हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरोहन क्रैश कोर्स सीबीएसई, जो कि गुरुकुल टॉपर्स चॉइस आपके लिए लाया है। मैं माधुरी पाठक। आज के सेशन में वेरी हाई स्कोरिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप इस पे ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। सो लेट अस स्टार्ट टुगेदर। रेडी? या सेक्शन 1 में रीडिंग स्किल का आता है, जिसमें दो रहेगा, अनसीन पैसेज रहता है और फैक्चुअल रहता है। अनसीन पैसेज में रहेगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का रहेगा? ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन जैसे ए बी सी रहेगा, उसमें 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट रहेगा और वर्ड पावर आपका चेक किया जाता है उसमें। तो दोनों में ही, फैक्चुअल में, अनसीन, दोनों ही पैसेज में। तो आज जो है फैक्चुअल पैसेज की बात कर रहे हैं। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। फैक्चुअल वर्ड आया फैक्ट से, मतलब वास्तविकता से जुड़ा हुआ। इसमें ऐसा नहीं रहता है कि मतलब जैसे होता है कि किसी टॉपिक पे जो है हिस्टोरिकल हुआ प्लेस का या किसी फैक्ट, मतलब वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ, उसमें आपका अपना भी व्यू दे सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट जो चीज़ है, जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, होना ही है, फैक्ट चीज़ है। तो फैक्चुअल वर्ड वहाँ से आया है, जिसमें फैक्ट की बातें, फैक्ट से रिलेटेड टॉपिक आता है। यहाँ भी जो है आपको क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मतलब ए बी सी रहेगा, चुनना रहेगा, 1 मार्क्स का। वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि 45 वर्ड के अंदर देना रहता है। और वोकेबलरी वर्ड बहुत ज़रूरी है आपको, उसमें सिनोनिम एंटोनिम वर्ड रहेगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फैक्चुअल का। ये जो पैसेज जो हम ले रहे हैं लास्ट ईयर में आया था, ठीक है, उसी को क्लियर कर रहे हैं। आपको पूरा उसका बताते चले जाएंगे। तो यहाँ जो है दिया हुआ है पैसेज फैक्चुअल का ही, फैक्चुअल केस स्टडी, जिसको हम लोग केस स्टडी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी चर्चा की गई है कि किस तरह से एक हिस्टोरिकल प्लेस का यहाँ कहा गया। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है? इंडिया विथ इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, इंडिया विथ इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल साइट्स अट्रैक्ट्स मिलियन ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब जो घूमने जा रहे हैं बाहर, तो वो क्या कर रहा है, उससे क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सांस्कृतिक जो संपदा है और लैंडस्केप हिस्टोरिकल साइट को देखने के लिए। ईच ईयर टूरिज्म सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया जीडीपी, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिस केस। तो यहाँ एक बात हम बता दें आपको। देखिए पैसेज जो पढ़ने का, आप किसी तरह का अनसीन या फैक्चुअल केस स्टडी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो यह दो तरीके से आप दे सकते हैं। टाइम इसमें थोड़ा लगता है, और टाइम लगेगा ही। अब बहुत हैवी 22 मार्क्स का है ये, जैसे 12 हो रहा है, नहीं 10 मार्क्स का इफेक्ट हो रहा है फैक्चुअल, और 12 मार्क्स का जो आ रहा है आपका अनसीन पैसेज का। तो कहने का मतलब है 10 मार्क्स आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा, 22 मार्क्स इफेक्ट हो रहा है रीडिंग स्किल में। तो यहाँ आपको अच्छे से जो है दो तरीका है, या तो पहले आप क्वेश्चन को उठाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर इसमें से फाइंड आउट कीजिए। तो जो ट्रिक होता है उसमें वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर पढ़ लेते हैं। दोनों ही तरीका सही है, आपके ऊपर कंफर्ट है। तो ये बात है जरूर कि पढ़िए तो उसको समझते हुए पढ़िए। समझते हुए पढ़िएगा तो क्या होगा, एक मेन थीम आपको उभर के आएगा। जैसे ये वाला जैसे आ रहा है, तो यहाँ क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस की चर्चा हो रही है। पढ़ने से ही लग रहा है, देखिए हिस्टोरिकल प्लेस की चर्चा हो रही है, हिस्टोरिकल साइट की हो रही है, और किस तरह से ये जो हिस्टोरिकल प्लेस जो है किस प्रकार से एक एम्प्लॉयमेंट को भी और मतलब उसको जीडीपीआई, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस केस स्टडी एक्सप्लोर्स फैक्टर्स इम्फेक्टिंग टूरिज्म इन इंडिया, एग्जामिन्स सीजनल पैटर्न एंड एसेस टूरिस्ट सेटिस्फैक्शन थ्रू सर्वे से ऐसा पता चला है कि ऐतिहासिक जितना हमारे जो साइट है, जो पर्यटक लोग आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ही जो है अट्रैक्ट होकर और उसका एंजॉय करते हैं। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्टअप हो रहा है, डेवलप कर रहा है। मेथोडोलॉजी में आ रहा है, द स्टडी इन्वॉल्व्ड प्राइमरी डाटा कलेक्शन थ्रू ए स्ट्रक्चर सर्वे टू गेट टारगेटिंग 500 टूरिस्ट अक्रॉस मेजर डेस्टिनेशन। डाटा से पता चला है, प्राइमरी डाटा से, लाइक दिल्ली, जयपुर, गोवा,
करेला एडिशनली। सेकेंडरी डाटा क्या है? फ्रॉम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड टूरिज्म boards were used. The survey included questions about preference, challenge, and satisfaction level, focusing on various demographic, including international and domestic. That means यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से जो है डाटा जो है, दो तरह का डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो डाटा किस तरह से यहाँ शो कर रहा है इस पैसेज में। और नंबर 3 वाला जो आ रहा है पैराग्राफ, सर्वे एग्जामिनेशन। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे का मतलब है मतलब खोजना, पता लगाना, सर्वे करना। तो यहाँ बताया जा रहा है किस तरह से उसका एग्जामिन हो रहा है, निरीक्षण भी कर सकते हैं आप वहाँ, ऑब्जर्वेशन। टूरिस्ट्स वेयर सर्वेड ऑन ट्रेवल प्रेफरेंस, चैलेंजेज इनकाउंटर्ड, एकोमोडेशन, सेटिस्फैक्शन एंड कल्चरल एक्सपीरियंस। मैंने संतुष्टि प्राप्त होता है किससे? जो नया नया जो जगह देखकर, और जो है कल्चरल एक्सपीरियंस। फीडबैक हाईलाइटेड इंडियाज अपील ड्यू टू इट्स हिस्ट्री एंड कल्चरल डाइवर्सिटी फ्रॉम ऑल्सो नोटिस्ड इशूज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड पोल्यूशन। तो यहाँ भी जो आ रहा है किस प्रकार सर्वे का हो रहा है उसके बताया गया। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? कंक्लूडिंग पॉइंट, द स्टडी फाउंड दैट मोस्ट टूरिस्ट प्रेफर्ड हिस्टोरिकल साइट। ज़्यादातर जो है पर्यटक जो है क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं कहाँ? हिस्टोरिकल साइट को देखने। और बीचेज माने समुद्र का जो किनारा हुआ। इंटरनेशनल टूरिस्ट वेयर ड्रॉन टू हेरिटेज साइट्स वाइल डोमेस्टिक टूरिस्ट प्रेफर्ड नेचुरल डेस्टिनेशन। तो यहाँ दो तरह का देख रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट और क्या हो रहा है? डोमेस्टिक टूरिस्ट। प्रेफर करता है क्या? इंटरनेशनल टूरिस्ट प्रेफर करता है हेरिटेज साइट को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो आ रहे हैं बाहर से। और जो यहाँ के डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो प्रेफर क्या करते हैं? नेचर डेस्टिनेशन। नेचर डेस्टिनेशन का मतलब प्राकृतिक छटा को देखने के लिए डेस्टिनेशन। सेटिस्फैक्शन वाज हाई अमंग टूरिस्ट हु एक्सपीरियंस लोकल कल्चर बट इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज एंड ओवर क्राउडिंग एट की लोकेशन वेयर कॉमन कंप्लेन। Overall, 85% of tourists express a desire to revisit। कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल प्लेस में टूरिस्ट लोग कितना ज़्यादा प्रभावित होते हैं देखकर, और 85% जो है टूरिस्ट होता है वो लगता है कि बार बार हम उस जगह में जाए। रिवाइज, डिजायर टू रिविजिट मतलब पुनः वहाँ बार बार जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ क्या क्या मतलब हिस्टोरिकल जो प्लेस का जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है पब्लिक पर, मतलब टूरिस्ट पर, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो इससे रिलेटेड फिर हम लोग प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है प्रश्न इसमें आ रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, ठीक है। इन द इंट्रोडक्शन द रिसर्चर लिंक्स टूरिज्म टू इंडिया जीडीपी टू हाईलाइट। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ से आपको आंसर ये स्टार्ट हो जाएगा। इन द इंट्रोडक्शन द रिसर्चर लिंक्स टूरिज्म टू इंडिया जीडीपी टू हाईलाइट। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें इसको कंप्लीट करते हुए करना है कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ओके, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि पहले जो है इसमें आया है, देखिए, है ना, टूरिज्म सिग्निफिकेंट बार आया है, यही आपका आंसर आ जाएगा। जीडीपी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है यहाँ क्या हो रहा है, इसी से रिलेटेड आ रहा है। जीडीपी क्या है? टू हाईलाइट क्या कर रहा है, मतलब हाईलाइट का मतलब हो रहा है क्या कि उसको बढ़ावा दे रहा है, उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। इट्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इसके जो सार्थक जो मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, किस चीज़ का? हिस्टोरिकल प्लेस का। टू द इकोनॉमी थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किस तरह से विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वुड द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड एज? द स्टडी इन्वॉल्व प्राइमरी डाटा कलेक्शन थ्रू अ स्ट्रक्चर सर्वे। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा दो उसमें देखे थे, आया था, तो वहाँ आ रहा है सर्वे, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो यहाँ क्या होगा? प्राइमरी होगा पर्पस, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा कि मेथड एनालिसिस होगा कि रिसर्च
आउटकम होगा। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये सब जो जितना आ रहा है आपका शॉर्ट टर्म का नहीं है, इसमें जैसे शॉर्ट टर्म का इसमें है, तो ये क्या है 2 मार्क्स का रहेगा, और ऐसा जो रहेगा उसमें आपको 1 मार्क्स का। अभी 4 ऑप्शन है, 4 में से ऑप्शन है, इसमें से कौन एक सही होगा ये आपको जज करके बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस के द्वारा ही ये पता चल रहा है ना। तो यहाँ आप पढ़िएगा तो उसमें ये क्लियर एकदम दिया हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है, गिव 2 पॉइंट्स टू सपोर्ट व्हाई द स्टडी इन्वॉल्व प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी, जिसकी चर्चा की गई है प्राइमरी और देखिए यहाँ दिया गया है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, यहाँ है देखिए प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा यहाँ आ रहा है, किस तरह से जो है अप्रोप्रिएट इस पर रेस्पॉन्स है, क्लासिफाइड इन्वॉल्व प्राइमरी डाटा कलेक्शन। दूसरा आ रहा है, गिव 2 पॉइंट्स टू सपोर्ट व्हाई द स्टडी इन्वॉल्व प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। Give 2 points. This question affected 2 marks because this question is in short form. Short आंसर देना है। शॉर्ट फॉर्म का आंसर का मतलब है 40 से 45 वर्ड। तो 2 पॉइंट में क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा क्या होगा इसका आंसर, प्राइमरी डाटा was collected through a structured survey of 500 tourists to gather first-hand insight into preference, challenges and satisfaction level। ये हो गया फर्स्ट प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा बताया गया, सेकेंडरी डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट करता है क्या, एंड टूरिज्म बोर्ड्स प्रोवाइडेड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड कंटेक्स्ट फॉर द फाइंडिंग। दैट मीन्स सेकेंडरी जो होता है डाटा वो क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है उसमें निकालती है डाटा को और ये सुविधा देती है, प्रोवाइड मतलब सुविधा देना, बॉर्डर पर्सपेक्टिव एंड कंटेस्ट फॉर द फाइंडिंग, किस तरह से उसको हम आगे बढ़ाएं खोजें। तो इस तरह से 2 पॉइंट है जो कि आपको 40 से 45 मार्क्स में इफेक्ट है, 2 पॉइंट देना है। और 4 का रहा है, पैराग्राफ 3 इंक्लूड्स वर्ड्स प्रेफरेंस एंड चैलेंज। यस, 2 वर्ड्स आया है इसमें, देखिएगा आप, प्रेफरेंस और इसमें आया है आपका वर्ड पैराग्राफ 3 में सर्वे, जो टूरिस्ट वेयर सर्वेड ऑन ट्रेवल प्रेफरेंस, देख रहे हैं ना, प्रेफरेंस, चैलेंज, इनकाउंटर्ड, एकोमोडेशन, सेटिस्फैक्शन एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस, फीडबैक्स हाईलाइट। दैट मीन्स यहाँ जो है इसमें बताया गया कि कौन सा वर्ड जो है आपका जो है सेंटेंस में जो है सेम हो रहा है। सेंटेंस, फीडबैक हाईलाइट इंडियाज ग्रोथ ड्यू टू हिस्ट्री एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये क्या हो रहा है, प्रेफरेंस है, ठीक है। तो पैराग्राफ 3 में चैलेंज, क्लासिफाई द सेंटेंस एज प्रेफरेंस ऑफ चैलेंज, फीडबैक हाईलाइट इंडियाज अपील ड्यू टू हिस्ट्री एंड कल्चर डाइवर्सिटी, ऑल्सो नोटेड इशू। तो ये नहीं होगा आपका, इसमें से क्या करना है, चैलेंज के बारे में और प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई का मतलब उसके बारे में बताना है। फीडबैक हाईलाइट्स इंडियाज अपील ड्यू टू, एक हो रहा है प्रेफरेंस और दूसरा हो रहा है आपका ऑल्सो नोटेड इशू चैलेंज के रूप में, ठीक है। तो अब जो है लिस्ट एनी 2 पॉइंट टूरिस्ट वेयर आस्क्ड अबाउट इन द सर्वे, 2 पॉइंट को बताना है जो कि टूरिस्ट पूछे हैं अबाउट द सर्वे। लिस्ट एनी 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट को बताना है वेयर आस्क्ड अबाउट द सर्वे। फर्स्ट पॉइंट इज हियर, देयर ट्रेवल प्रेफरेंस सच एज टाइप ऑफ डेस्टिनेशन दे इंजॉय विजिटिंग। उनका क्या लक्ष्य होता है कि हम लोग किस तरह से विजिट करके अपना इंजॉयमेंट उसको मतलब इंजॉय करें लाइफ का। और दूसरा पॉइंट आ रहा है मेन, ये चैलेंज दे इनकाउंटर्ड इंक्लूडिंग इशू विथ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉल्यूशन। चैलेंज क्या है, दे इनकाउंटर्ड इंक्लूडिंग इशूज विथ इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉल्यूशन। दैट मीन्स चैलेंज है उसका क्या है, इंक्लूडिंग
है ना। तो यहाँ इस तरह से आपको 2 पॉइंट यहाँ बताया गया है, 2 पॉइंट्स टूरिस्ट वर आस्क्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हो रहा है दे आर ट्रेवलर प्रिफरेंस सच एस टाइप ऑफ डेस्टिनेशन, सच टाइप ऑफ डेस्टिनेशंस दे इंजॉय विजिटिंग, इंजॉय करना। और दूसरा चैलेंज लेना, दे इनकाउंटर्ड इंक्लूडिंग चैलेंज। तो इस तरह से 2 पॉइंट इसमें बस आपको बनाना है और लिखना है। व्हाट वेयर द मोर प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, व्हाट वेयर द मोर प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। तो यहाँ देखिएगा आप पैसेज में क्या बोला जा रहा है, क्या प्रेफर किया जा रहा है कि हिस्टोरिकल और बीच, हिस्टोरिकल प्लेस और बीच। बीच का मतलब हो रहा है क्या, समुद्र किनारा, ठीक है। देखें यहाँ पर आएगा हिस्टोरिकल हो गया यहाँ, और बीच का 2 ही इसमें अट्रैक्ट कर रहा है। 2 चीज़ जो है इसमें, ये जो हो रहा है गोवा केरला ये सब क्या है, और दिल्ली जयपुर क्या है, हिस्टोरिकल हुआ। वहाँ देखिएगा मेजर डेस्टिनेशन लाइक दिल्ली जयपुर गोवा केरला। और यहाँ जो हो रहा है 500 टूरिस्ट अक्रॉस मेजर डेस्टिनेशन लाइक दिल्ली, ये 1 2 3 4 जगह को लाइक कर रहा है। एडिशनली सेकेंडरी डाटा गवर्नमेंट रिपोर्ट टूरिज्म बोर्ड वेयर यू, दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है 2, एक हिस्टोरिकल प्लेस एक बीच का। तो यहाँ जो है क्वेश्चन जो आ रहा है आपका क्या बन रहा है, व्हाट वेयर द मोर प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। प्रेफर क्या कर रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, हिस्टोरिकल साइट्स एंड बीचेज वेयर द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। इंटरनेशनल टूरिस्ट वेयर पर्टिकुलरली अट्रैक्ट टू हेरिटेज, जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक है, जो घूमने वाले हैं, जो आते हैं टूरिस्ट, वो क्या पसंद करते हैं, हेरिटेज साइट। डैट मीन्स जो हम लोग का जो पारंपरिक जो है साइट जो है उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि डोमेस्टिक टूरिस्ट क्या करता है, नेचुरल डेस्टिनेशन, पेड़ पौधा वृक्ष झरना, दैट मीन नेचुरल साइट, है ना, पहाड़ पानी गिरता हुआ। तो इस तरह से नेचुरल साइट को ज़्यादा, 2 तरह का टूरिस्ट की यहाँ चर्चा की गई है। आप इसमें देखोगे इसमें 2 तरह की चर्चा की है, 2 तरह के डाटा की चर्चा की गई है, 2 प्रकार के टूरिस्ट, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ठीक है। इंटरनेशनल लोग क्या कर रहे हैं, वो लाइक कर रहे हैं कि वो किस तरह से हिस्टोरिकल प्लेस को घूमे और वहाँ का जो है उसकी जो हिस्ट्री को जाने। और डोमेस्टिक लोग यहाँ का जो टूरिस्टर है वो क्या पसंद कर रहे हैं, नेचुरल साइट को पसंद करना चाह रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से मोर प्रेफर डेस्टिनेशंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज व्हाई दाउ देयर वाज सेटिस्फेक्शन अमंग टूरिस्ट दे वेयर सम कंप्लेंट। एनालाइज करना है व्हाई दाउ देयर वाज सेटिस्फेक्शन अमंग टूरिस्ट और देयर वेयर सम कंप्लेन। एक तरफ तो उसकी संतुष्टि है और दूसरी तरफ उनकी क्या है, उनका कंप्लेन भी है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये विरोधाभास हो रही है, एनालिसिस करना है इसमें। तो यहाँ पे जो है जब 2 तरह की बातें देखिए कंट्रोवर्शियल आ रहा है ना, सेटिस्फैक्शन और एक कंप्लेन। तो 2 तरह का, एक तरफ संतुष्टि है एक तरफ से कंप्लेन भी है। तो यहाँ वही बताना है व्हाइल टूरिस्ट अप्रिशिएट इंडियाज हिस्ट्री कल्चर डाइवर्सिटी एंड लोकल एक्सपीरियंस। एक तरफ तो जो टूरिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर की डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी माने ये अनेकता में एकता की बात को देख रहे हैं। लोकल एक्सपीरियंस दे आल्सो रेज्ड कंप्लेंट। कंप्लेन का मतलब वहाँ उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, जो गैप हो रहा है, ओवर क्राउडिंग एट पॉपुलर डेस्टिनेशन एंड इश्यूज लाइक पोल्यूशन। मतलब एक तरफ तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा साइट है, इतना, दूसरी तरफ क्या है, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, विच हैम्पर्ड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। इस प्रदूषण के कारण जो हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे लाइफ पर हमारा जो है सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं पड़ रहा, हम लोग असंतुष्ट हो जा रहे हैं। तो दोनों तरह की बात है, एक तरफ से हेरिटेज को देखकर, बीच को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं, दूसरी जगह क्या हो रहा है कि यहाँ जो पोल्यूशन हो रहा है, ओवर क्राउडेड के कारण बहुत से डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो रहा है, वहाँ पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। इस तरह दोनों का एनालिसिस किया गया है, ठीक है।
तो ये भी जो है आपका क्या होगा, 2 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि 45 वर्ड, 40 to 45 वर्ड में लिखना है आपको। तो इतना आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि एकदम उसी टॉपिक को आपको कॉपी डाउन करना है। बात को आप थीम को पकड़िए, अपने शब्दों में लिखिए, आपको पूरा मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं है, आपको लेना है उस टॉपिक के मेन थीम को लेना है, समझना है, और यू कन्वर्ट योर व्यू अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। बस इतना ध्यान देना है इसमें। तो भी हम ट्रिक बताएंगे आपको कैसे आप जो है थीम को पकड़िए और अपनी भाषा में उस शब्द को अपने अपने ओन वर्ड में आप एक्सप्रेस कीजिए। वेरी इजी ट्रिक है, और उसको आप देखिएगा तो आपको अपने लगेगा कि हम कितना अच्छा है। ऐसे सीबीएसई बच्चे वो लोग को होता है, लिख लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट हम नोटिस किए हैं, वो लोग ग्रामर उन लोग को बड़ा वीक होता है, या ग्रामर की पहचान नहीं होती है। लिख लेते हैं सही, लेकिन जब पूछा जाता है कि ये कौन सा वर्ड क्या है, किस ग्रामर का कौन सा सेक्शन है, इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इफेक्ट हो रहा है, किस तरह का वर्ब हो रहा है, किस तरह का टेंस हो रहा है, वो बोल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ सही बात नहीं है। आप लिख रहे हैं ठीक है, हो सकता है उसमें अशुद्धि भी नहीं, लेकिन ग्रामेटिकली और सेंटेंस अगर सही नहीं होता है तो नंबर तो कटेगा ही। तो अच्छा रहेगा, इस पर आप ध्यान दीजिए। अभी आप लोग का तो बहुत अच्छा स्टेज है। सीबीएसई वाले बच्चे लोग का यही एक पॉइंट हम देखे हुए हैं, बिहार बोर्ड बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को भी देख रहे हैं। उन लोग का ग्रामर जो होता है, ग्रामर की पहचान नहीं होती, ग्रामर पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन ठीक है, हम भी बोलेंगे मत उसे, लेकिन उसका डेप्थ तो होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ग्रामर का चैप्टर है जो कि उसमें पकड़ मजबूत होनी चाहिए, पूरा तो नहीं। ग्रामर जस्ट लाइक अ सी, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर है जो कि मैं पढ़ाऊँगी आपको, आप उसको आराम से कमांड कर लीजिएगा। तो दूसरा जो आ रहा है यहाँ, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन द इंसाइट्स फ्रॉम द स्टडी। तो उनका लक्ष्य क्या है? टूरिस्ट, इसमें से 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 है। टूरिस्ट एक्सप्रेस है, डिजायर टू विजिट, रिविजिट, क्या वो पूरा मतलब जाना चाह रहे हैं? टूरिस्ट विल विजिट हिस्टोरिकल साइट, देख रहे हैं ना, सब मिलता जुलता है। टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिज्म विल इंक्रीज टू प्रमोट इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एकदम जो है आपका ये जो 4 पॉइंट है टॉपिक से बाहर नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर क्या आंसर होगा ये आपको समझना है। यू हैव टू अप्लाई योर IQ लेवल। आप जब इस बात को समझिएगा तो यहाँ आप जब तक आप उसमें अपना जो है, देखिए यहाँ क्या हो गया, व्हाट इज़ द अल्टीमेट, चारों इसमें इफेक्ट हो रहा है, टॉपिक में चारों आ रही है। देखिए डोमेस्टिक के बारे में भी आया था, फिर टूरिस्ट भी हमेशा चाहते हैं, फिर वहाँ अनुभव भी क्या, मतलब डेस्क में 4 पॉइंट आ रहा है। लेकिन इसमें से सुटेबल जो हो रहा है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर स्टेक होल्डर बेस्ड ऑन द इनसाइट फ्रॉम द स्टडी। तो ये हो जाएगा टू प्रोमोट इंडिया एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो है द इनसाइट्स फ्रॉम द स्टडी हाईलाइट द एम टू प्रोमोट इंडिया एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एड्रेसिंग। इम्प्रूव करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक ओवर क्राउडिंग and pollution and enhancing tourist experience to boost satisfaction and repeat visit। देख रहे हैं ना, क्योंकि उसके बाद ही जो है रिपीट हो सकता है, जब बार बार आने की इच्छा होगी, जब पॉल्यूशन फ्री रहेगा, ओवर क्राउडिंग के कारण जो होता है। तो कहने का मतलब है इसका वो लोग एक मतलब किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट जो आ रहा है रिफ्लेक्टेड हो रहा है। वेरी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज, पर इसमें मत होइए। यहाँ बैलेंस अपने आप को रखते हुए उस थीम को पकड़ना है, आंसर देना है। आई थिंक यू फॉलो माय लेक्चर हियर। लेकिन अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, और आपका एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो ये जो है फैक्चुअल केस स्टडी हिस्टोरिकल प्लेस का आज जो है दूसरा जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है रीडिंग सेक्शन में इसी तरह का 2 आएगा, अनसीन पैसेज और एक फैक्चुअल। तो उसमें ध्यान यही देना है कि आपको 2 मेथड है, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर उसमें से, और या तो फिर पैसेज को पढ़िए तब आंसर। तो आपको जैसे सूट करे दोनों ही अच्छा ही, ऐसा बात नहीं है, हम उसमें रिजिट नहीं बोलेंगे, आपको जिसमें सेटिस्फेक्शन हो उसमें कीजिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका वर्ड बहुत ज़रूरी है जानना, और ग्रामर में
टेंस, वर्ड पावर अच्छा रहेगा, टेंस की पहचान होगी, दो चीज़ ग्रामर का है, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है सेंटेंस सही और उसी तरह बना पाएगा। क्योंकि अगर सेंटेंस, अगर टेंस जो आ रहा है टेंस से अफेक्टेड हो रहा है, सेंटेंस का मतलब ही है टेंस, कोई भी सेंटेंस बनेगा तो टेंस से अफेक्टेड होगा। अगर प्रेजेंट में पूछा जा रहा है तो प्रेजेंट टेंस में ही आपको आंसर देना होगा, पास्ट में पूछा जा रहा है तो पास्ट में दिया जाएगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में। तो ज़्यादातर क्या होता है, प्रेजेंट और पास्ट का ही चर्चा होता है। आप छोटा छोटा इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ आपको किस तरह से हो रहा है। और तीसरी वेरी मेन पॉइंट है कि पैसिव स्टाइल का सेंटेंस रहता है। अब देखिए यहाँ क्या है, वी आर आस्क्ड, क्या है सेंटेंस, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है। और हम लोग जो भी बोलते हैं, ऐसे भी हम नोटिस कीजिएगा, जो भी हम सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में भी बोलते हैं, चाहे लिखते भी हैं, तो उसमें 80% सेंटेंस जो होता है पैसिव स्टाइल का रहता है, एक्टिव स्टाइल का नहीं रहता है। तभी सेंटेंस अच्छा बनेगा और सेंटेंस लॉन्ग टर्म का बन जाएगा। तो आंसर एक बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ। शॉर्ट आंसर कैसे लिखिएगा, हाउ टू राइट शॉर्ट आंसर, बाय पुटिंग एक्टिव वॉइस, एंड लॉन्ग टर्म आंसर बाय पुटिंग पैसिव वॉइस। व्हाट एवर आई विल टीच यू, एंड आपको हम बताएंगे कैसे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और उसका मेन टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे किस तरह से आप उसको मैनेज कीजिएगा। तो आज का बस इतना ही क्लास।